हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के बीच बिहार बोर्ड क्लास 10th का 10वां का साइंस सेक्टर लेके आया हूँ, जो कि बहुत मस्ट क्वेश्चन है। 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए, सबसे पहले देखिए आप क्वेश्चन यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल का देखिए। सबसे पहले आप नए हैं चैनल तो बीके सर ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेंगे। बीके सर ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके 2024 के लिए, रामबाण क्वेश्चन होने वाले हैं। आपके जो 450 प्लस सपने हैं उनको पूरा करना है। 450 प्लस टारगेट को हम लोग को पूरा करना है 2024 के एग्ज़ाम के लिए। तो मिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर ऑल बोर्ड एग्जाम, आपकी सफलता हमारी पहचान है। मैंने क्या लिखा? आपकी सफलता हमारी पहचान है। आप सफल होंगे तब तो फिर मेरी पहचान बढ़ेगी, मेरी चैनल के ये बने ग्रोथ होंगे। तो चलिए, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। आराम आराम से क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन। डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? क्वेश्चन क्या है? डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनमो से दिष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा दोनों होती है। डायनमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा दोनों होती है। तो आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम में पावरफुल क्वेश्चन है, तो आपकी क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेंगे। तो आप लोग आराम से क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन को हो सके तो 2 से 4 बार वीडियो को देखेंगे तो आपके क्वेश्चन याद हो जाएंगे। नेक्स्ट, मानव हृदय का औसत परकुचन दाब लगभग कितना होता है? मानव हृदय का औसत परकुचन दाब 120 msg, 120 msg होता है। नेक्स्ट है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पत्ता में होता है। क्या है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पत्ता में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव सर्वाधिक होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? लाल का। किसका होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण झुकाव होता है? लाल रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है, परम परम शून्य दाब का मान कितना होता है? परम शून्य दाब का मान कितना होता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? -273 डिग्री। ऑप्शन आपके ये हो जाएंगे। नेक्स्ट है, प्रोटीन किसका बना होता है? प्रोटीन किसका बना होता है? एमिनो अम्ल का बना होता है। प्रोटीन क्या चीज़ का बना होता है? एमिनो अम्ल का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ किसे? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। किसको बोला जाता है? CO2। अगला क्वेश्चन, तत्कालिक ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को या धावक किस प्रकार प्रयोग करते हैं? तत्कालिक ऊर्जा के लिए खिलाड़ी या धावक किस प्रकार का? कार्बोहाइड्रेट का। किसको करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का आपको किया जाता है। यदि आपको साइंस का क्वेश्चन चाहिए आपका 2011 से लेकर 2023 तक का एग्जाम का, तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, बिहार बोर्ड सर्च करिएगा। प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा 2023 से लेकर साइंस का, सोशल का सारा सेक्टर आपको मिल जाएगा। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आपको यहाँ से ही 450 प्लस स्कोरिंग करना है आपको। तो चलिए, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो देखिए क्वेश्चन क्या, हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय संलयन पे, कौन सा नाभिकीय संलयन पे काम करता है? नेक्स्ट, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी जो पाई जाती है पैर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पैर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल गैस किसे कहा जाता है? नोबेल गैस हीलियम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नोबेल गैस हीलियम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मलेरिया रोग से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो प्लीहा होता है। प्लीहा, जिसको तिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिल्ली बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना होता है? पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड पृथ्वी के पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट है, सूर्य के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? सूर्य के लिए पलायन वेग का मान होता है 42 किलोमीटर पर सेकंड। क्या होता है? 42 किलोमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद का मुख्य घटक क्या है? शहद का मुख्य घटक क्या है? तो फ्रक्टोज है। क्या है? शहद का मुख्य घटक क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। नेक्स्ट है, नॉन स्टिक बर्तन किसका बना होता है? नॉन स्टिक बर्तन टेफ्लॉन का बना होता है। किसका बना? नॉन स्टिक बर्तन टेफ्लॉन का बना होता है। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो लाल, नीला, हरा होते हैं। प्राथमिक रंग कौन कौन से? लाल, हरा और नीला होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जी का मान कितना होता है? जी का मान कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मीटर पर सेकेंड। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 पर सेकेंड।
जी का मान सबसे कम कहाँ होता है? जी का मान सबसे कम होता है विषुवत रेखा पर। कहाँ होता है जी का मान सबसे कम? विषुवत रेखा पर। जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? जी का मान सबसे अधिक होता है ध्रुवों पर। कहाँ होता है जी का मान सबसे अधिक? ध्रुव पर होता है। अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम में किसका मान अचर होता है? ओम का नियम में किसका मान अचर होता है? तो प्रतिरोध का मान अचर होता है। किसका मान होता है? प्रतिरोध का। आपको बताना, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है। कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस प्रकार के लेंस का प्रयोग पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव लेंस में कौन सा? उत्तल लेंस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान क्रिया द्वारा होता है। पर पौधों में गैसों का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। किसके द्वारा? विसरण द्वारा। बर्फ का गलना कैसा परिवर्तन? बर्फ का गलना भौतिक परिवर्तन। कैसा गलना है? बर्फ का गलना कैसा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप किस तरह के लेंस का प्रयोग करते हैं? किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप किस तरह के लेंस का उपयोग करते हैं? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रकाश रंग का एक उदाहरण क्या है? तो प्रकाश रंग का एक उदाहरण है पराबैंगनी तरंग। क्या हो जाएगा? पराबैंगनी तरंग। नेक्स्ट है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? परितारिका करता है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? परितारिका करता है। धारा मापने के लिए यंत्र को क्या कहा जाता है? धारा मापने के लिए अमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा मापने के लिए अमीटर कहते हैं। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन पर किनका आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर किसका आवेश होता है? 1.6 इंटू 10 पे पावर 19 कूलाम। 1.6 इंटू 10 पे पावर 19 सी कूलाम होता है। नेक्स्ट है, विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? ओम मीटर होता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएंगे? ओम मीटर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, एक माइक्रो बराबर कितना एम्पियर होता है? एक माइक्रो बराबर 10 पे पावर माइनस 6 एम्पियर। एक माइक्रो बराबर 10 पे पावर माइनस 6 एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की उत्पत्ति की आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होता है। कितना होता है? 50 हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट है, सरलतर हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण क्या है? सरलतर हाइड्रोकार्बन का उदाहरण क्या है? मीथेन है। क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है, जब विद्युत परिपथ धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो जब विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है तो उसे कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा, एसी कहते हैं। नेक्स्ट है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। नेक्स्ट है, बॉक्साइड किस धातु का है? इसका बॉक्साइड जो एल्युमिनियम का, किसका? एल्युमिनियम का है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली बनी? कोशिका झिल्ली अर्धपागमय झिल्ली होती है। अर्धपागमय झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार से? अर्धपागमय झिल्ली होती है। नेक्स्ट है, मरीचिका का निर्माण किस कारण से होता है? मरीचिका का निर्माण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हाइड्रोजन H2 गैस का रंग कैसा होता है? हाइड्रोजन H2 का गैस का रंग भूरा होता है। कैसा होता है? भूरा होता है। किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता? सोना। किसको? सोना पे प्रभाव नहीं पड़ता। Au। कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है? कौन सा लवण समुद्री जल में NaCl। क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा? NaCl सोडियम क्लोराइड। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? तो kWh है। विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा हो जाएगा। किलोवाट घंटा हो जाएगा। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष होने का कारण क्या है? निकट दृष्टि दोष का होने का अभिनेत्र लेंस की क्षमता वक्रता बढ़ जाना। अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। विद्युत आवेश के प्रभाव को क्या कहा जाता है? विद्युत आवेश के प्रभाव को विद्युत धारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है।
जब एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? जब एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? C2H4 होता है। क्या होता है? C2H4 होता है। अलैंगिक जनन के द्वारा किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? अलैंगिक जनन के द्वारा किस प्रकार का कोशिका विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन। किसका होता है? अर्धसूत्री विभाजन। हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो हेमेटाइट लोहा का अयस्क। हेमेटाइट किसका अयस्क है? लोहा का हो जाएगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन क्षमता कितना होता है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन क्षमता 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है, 0 होता है। अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। श्वसन क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? श्वसन क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? विघटन होता है। क्या होता है? विघटन होता है। नेक्स्ट है, रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग होता है। मानव हृदय में कितने व्यस्म पाए जाते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? 4 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 4। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की SI इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की SI इकाई टेस्ला है। क्या हो जाएगी? टेस्ला हो जाएगी। नेक्स्ट है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? प्रकाश में लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का C12H22O11। C12H22O11 चीनी का रासायनिक सूत्र हो जाएंगे। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? प्रकाश के किस रंग का तरंग, ये हो जाएगा बैगनी। कौन सा हो जाएगा? बैगनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? नेत्र गोलक का व्यास 2.3 सेंटीमीटर। कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर होता है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से दिष्ट धारा, DC। कौन सा हो जाएगा? दिष्ट धारा। एक हृदय चक्र में कितना समय लगता है? एक हृदय चक्र में 0.8 सेकंड। कितना? 0.8 सेकंड। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिकारक कहलाता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। कार्बन के दो अवयव कौन है? कार्बन के दो अवयव हीरा तथा ग्रेफाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीरा तथा ग्रेफाइट हो जाएगा। सफाई का काम साबुन द्वारा किस जल में अच्छी तरह से करता है? सफाई का काम साबुन द्वारा किस जल में अच्छी तरह करता है? मृद जल। क्या हो जाएगा? मृदु जल। परवलीय अम्लीय का pH मान कितना होता है? परवलीय अम्लीय का मान 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है? विद्युत का सुचालक हो जाएगा ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग है फेफड़ा। क्या हो जाएगा? फेफड़ा हो जाएगा। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय किसको हो जाता है? तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय जाता है मेंडली को। किसको कहता है? मेंडली को। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना होता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना होता है? प्रकाश के संश्लेषण के द्वारा। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? 114। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी? 114 है। नेक्स्ट है, विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव का कार्य? विद्युत घंटी विद्युत धारा किस प्रकार? चुंबकीय प्रभाव है। कौन सा? ग्रहणी भाग है छोटी आंत का। ग्रहणी भाग है किसका? छोटी आंत का। दांत के सबसे ऊपरी कठोर भाग को क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। दांत के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? इनामेल। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? मृतजीवी। कौन सा विधि है? मृतजीवी। वर्तिका भाग है किसका? है ज्यांका। किसका है? ज्यांका। क्या? ज्यांका। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? पारिस्थितिकी ऊर्जा का एक दिवसीय, एक ही दिशा की ओर। गोबर का छत्ता क्या है? एक मृतजीवी है। गोबर का छत्ता क्या है? एक मृतजीवी है। नेक्स्ट है, किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? तो बर्थ हार्मोन कहता है ऑक्सीटॉक्सिन। किसको कहा जाता है? ऑक्सीटॉक्सिन। रंध्र का मुख्य कार्य है गैसों का विनिमय। रंध्र का मुख्य भाग है गैसों का विनिमय। पीत रस का स्राव कहाँ होता है? तो अग्नाशय में होता है। कहाँ होता है? अग्नाशय में। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से प्राप्त होता है। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से चुंबक क्षेत्र की दिशा क्या हो जाए? चुंबक क्षेत्र की दिशा हो जाती है।
नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में दिया गया फ्रिज में प्रयोग कितने समतलों से घिरा होता है? प्रयोगशाला में दिया गया फ्रिज में प्राय कितने 5 स्थलों से, कितने 5 स्थल। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो एस्ट्रोस्फीयर। कहाँ पाई जाती है? एस्ट्रोस्फीयर। दूध से दही बनना कौन सी क्रिया है? तो दूध से दही बनना किण्वन होता है। किनमें होता है? किण्वन। पराग कौन पाया जाता है? किसमें? पराग कौन पाया जाता है? पराग कोश में। किसमें पाया जाता है? पराग कोश में। आपको आपका ड्रीम कितना है? 450 प्लस प्लस कितना है? 450 प्लस आपको ड्रीम पूरा करना है। इतना आपको पूरा करना है। तो आई होप आप सभी को सेशन पसंद आया है, तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।